रहने वाले महलों की। शुभम भैया कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ये शुभम कहाँ चला गया? शुभम, शुभम, शुभम ऐसा थोड़ी करते हैं। हिम्मत रखो शुभम, हिम्मत। देखो तो आज कितनी खुशी का दिन है। हमारी रानी अपने घर जा रही है, अपने घर। क्या तुम अपनी बहन को विदा नहीं करोगे? बस 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 बस। नहीं चाची, नहीं, नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत चाची। मैं हमारी रानी को विदा होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं, नहीं देख सकता मैं, नहीं देख सकता मैं चाची। तुम उसके बारे में भी तो सोचो, उसे तो विदा होना ही है ना। सोचो इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। चलो शुभम, चलो। उसकी आंखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हाँ। तुम्हारे बिना उसकी विदाई अधूरी है शुभम। वो तुमसे मिले बिना विदा नहीं होगी। चलो आओ। साथ खेले लड़े झगड़े रूठे मने भैया तुमसे ये रिश्ते यहीं पर बने मुस्कुरा
नहीं, ऐसे नहीं रोते। नहीं रोते ऐसे। ऋषभ बाबू, मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। प्लीज ऋषभ बाबू, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए हमारी जिंदगी है। चली आज अपना ये घर छोड़ के, अपनों से दूर रिश्ते नए जोड़ के, सोच करके ही रोता है ये दिल मेरा। कल जो घर था वो आज है पीहर मेरा। गुजरा बचपन जहाँ, निखरा यौवन जहाँ, क्यों नहीं बीत सकता है जीवन वहाँ। सारे संस्कार मैंने हैं पाए यहाँ, सुख भरे साल मैंने बिताए यहाँ। मुस्कुराने की आदत हो कितनी मगर, भर ही आती है आंखें ये दिन देख कर। साथ खेले लड़े झगड़े रूठे मने, भैया तुमसे ये रिश्ते यहीं पर बने। बेटी इस घर की हूँ, याद रखना सभी, ना भुलाना मुझे अपने मन से कभी। कोई बात नहीं रानी बेटा, गलती से गिर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता बहन जी? ये तो अपशगुन है, ये तो अपशगुन है।
जब बहू के पहले कदम घर में पड़ते हैं तो सुख समृद्धि आती है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। हाँ हाँ, जानकी बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ उल्टा नहीं हो रहा है। अरे जहाँ खुद लक्ष्मी घर के अंदर आ रही है तो सुख समृद्धि तो आएगी ही। और रही बात अपशकुन की, ये सब मन का वहम है। अरे किसी का घर बस रहा है, इससे बड़ा शकुन और क्या हो सकता है? सुन लिया आप सबने? माँ साहब ठीक ही कह रही है। जब भी जहां भी बहू के कदम पड़ेंगे वहां शुभ ही शुभ होगा। आओ बेटी। गुणवंती जरा वो तो ले आना। रानी बेटा आओ, अपने घर में तुम्हारा स्वागत है। आओ बहू आओ। शुभम, अपना दिल छोटा मत करो। मुझे पूरा विश्वास है रानी अपने घर में बहुत खुश होगी। जानते हो, आज तुमने सिर्फ अपनी बहन को विदा नहीं किया है, उसे जिंदगी का एक हमसफर दिया है, उसे रिश्तों के नए मायने दिए हैं, एक नया घर परिवार दिया है।
और सबसे जरूरी बात, मानव अंकल का फर्ज पूरा किया है और परी आंटी को दिया हुआ वादा पूरा किया है तुमने। शुभम, ऐसे आंसू बहा के तुम रानी की खुशियों को क्यों कम करना चाहते हो? रानी का हर सपना, उसकी हर खुशी तुमसे जुड़ी है। रानी बस यही चाहती है कि उसका भाई हमेशा मुस्कुराता रहे। प्लीज शुभम, रानी की इस इच्छा को पूरी करो। उसे उसका मुस्कुराता हुआ शुभम भैया दे दो। बहुत ही सीधा सा गेम, लेकिन कहते हैं कि इसमें जीतना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि इस खेल की हार जीत जिंदगी का फैसला करती है। आप सोच में पड़ गई ना कि करना क्या है? लीजिए, हम बता देते हैं। इस पानी में एक अंगूठी छिपी हुई है और आपको उस अंगूठी को ढूंढना है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, सबसे पहले देवर जी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना जिंदगी भर आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। हाँ तो चलिए शुरू कीजिए, देखते हैं कि कौन जीतता है, हमारी देवरानी जी या हमारे प्यारे से देवर जी। देखते हैं कौन किससे अपनी बात मनवाता है। रेडी? चलिए, 1 2 and 3। आखिरी बार, चलिए। भाई वाह, एक बात तो तय है देवरानी जी, आप तो किला जीत ही गई। अब जिंदगी भर हमारे देवर जी आपके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमेंगे। हमारा मतलब है आपकी हर बात मानेंगे,
क्यों देवर जी? तो भाई आज से हमारी रानी जी का राज चलेगा हमारे राजा जी पर। माँ साहब, अब चिंता किस बात की? आपके तो हर एक सपने पूरे हो गए। ऋषभ बाबू अपनी दुल्हन को लेकर घर आ गए हैं और मैं अभी अभी देखकर आई हूँ, कुछ रस्में चल रही है। रानी बिटिया बहुत खुश लग रही है और ऋषभ बाबू के चेहरे पर तेज आज तक मैंने कभी नहीं देखा। यही वो घड़ी है ना जिसका आप बरसों से इंतजार कर रही थी? हाँ जमुना, आज से ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई, लेकिन इस खुशी के पीछे भी दिल में छुपा हुआ एक डर भी है। आज तक तो रानी बिटिया से सब छुपा हुआ था, लेकिन अब तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। जी दादी साहब, आपने भी बुलाया? वरुण कहाँ है? जी दादी साहब, वो तो पूरी शादी में कभी भी नहीं दिखे। वाह, इसे कहते हैं भाइयों का प्यार। अरे कैसे भाई हो तुम लोग? यहाँ तुम्हारा भाई शादी करने जा रहा था और वहां तुम लोग अपनी बर्बादी का रास्ता ढूंढ रहे थे। ताश के पत्तों में अपना फर्ज भी भूल गए। और वो दूसरा भाई, उसने तो हद ही कर दी, पूरी शादी में नहीं रहा। मुझे पता है कहाँ पड़ा होगा शराब पीकर। जमुना, तुम मुझसे कह रही थी ना कि मुझे किस बात की चिंता है। अरे मेरी चिंता की जड़ तो ये लोग हैं। मैं जानती थी ये लोग ऋषभ का घर बसने नहीं देंगे। रिश्तों के प्यार को शराब में बहा देंगे, खुशियों को दांव पे लगा देंगे जुए में। नहीं नहीं दादी साहब, ऐसा मत कहिए। चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुबारक हो विराट जी, अपने छोटे भाई की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अब इस घर में नई बहुरिया आई है, आपके छोटे भाई का घर बस गया। मुबारक हो। तो मैं क्या करूं? किसी के घर बसे उजड़े, किसी के घर बहू आए जाए, मुझे क्या करना है? मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम की बहुत सख्त जरूरत है। शादी क्या थी, खामा-खा का हंगामा था। मुझे तो कभी कभी बाबूजी की सोच का समझ में नहीं आता। कुछ पूछो तो कहते हैं करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है, दुनिया को दिखाने के लिए करना पड़ता है। अरे क्या जरूरत है दुनिया को दिखाने की? हाँ, खामा-खा में इतना बड़ा हंगामा कर दिया। शांत विराट जी, शांत। सुनिए ना, एकदम शांत। बस एक और दिन की बात है। एक बार रानी का परिवार यहाँ से चला जाए, उसके बाद सारी परेशानी एकदम खत्म। वो कहते हैं ना, फिनिश।
उसके बाद जितना चाहे आराम कर लीजिए। रानी बेटे, अब शादी की सारी रस्में पूरी हो गई है। तुम थक गई होगी है ना? अब जरा आराम करो। ऋषि बेटी, तुम जाओ, तुम्हारा सोने का इंतजाम दूसरे कमरे में किया है। ये हमारे घर का रिवाज है कि जब दुल्हन आती है तो वो पहली रात इसी कमरे में यानी भगवान के सामने गुजारती है। बेटा ये परंपरा है तो उसे निभानी पड़ेगी, है ना? और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। ये तो तुम्हारा अपना घर है। रानी बिटिया, दादी साहब, दूधो नाव पूतो भलो। तुम्हें अपना घर पसंद आया? खुश हो ना? आओ बैठो। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, दुख का साया भी तुम पर ना पड़े। तुम अभी अभी अपने घर से विदा होकर आई हो। इस समय तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मैं समझ सकती। ये घर तुम्हें अनजान लगेगा, तुम्हें यहाँ रमने में थोड़ा वक्त लगेगा। हर परिवार की सोच, समझ, रहन सहन अलग होता है और कभी कभी तो सोच भी नहीं मिलती। लेकिन बेटा, औरत को सबकी सोच में अपनी सोच मिलानी पड़ती है। घर को एक बंधन में बांधे रखने का नाम ही बहू है। बेटा, तुम्हारी ये दादी चाहती है कि तुम इस घर को दिल से अपना लो। जैसे अपने मायके में तुम हंसती खिलखिलाती थी, यहाँ भी वैसे ही खुशियों के फूल खिलाओ। क्योंकि कहते हैं ना कि बहू की खुशी में घर की खुशहाली है।
आज मैं तुमसे वही खुशहाली मांग रही हूँ। और बेटा, मेरा ऋषभ बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत प्यार देगा और फेरों की सारी कस्में निभाएगा। बस तुम उसका साथ दो तो जिंदगी सफल हो जाएगी। माँ साहब, अब आप भी आराम कर लीजिए। रात काफी हो गई है, आपका सोने का समय हो गया है। चलो। खुश रहो। चलो जमुना। मेरा ऋषभ बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत प्यार देगा, फेरों की सारी कस्में निभाएगा। आपको अकेले में डर लगता है। आते वक्त ज्योति चाची ने बताया था। अब भी लग रहा है। आज से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अकेली नहीं हैं रानी, मैं आपके साथ हूं। देखिए, अब तो हमारे नाम भी जुड़ गए। मैं भी कैसा बुद्धू हूं। जब जिंदगी ही जुड़ गई है तो नाम क्या मायने रखता है। रानी, आज से हर पल मैं आपके साथ हूं। आपकी हर खुशी में, हर डर में मेरा भी हिस्सा है।
नहीं बहू रानी, आपके लिए पानी। और कुछ चाहिए तो कह दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। मैं सब भूल गई हूँ। कितनी सारी टिप्स दिए थे ज्योति चाची ने, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या करूँ मैं, कैसे पहनूं ये साड़ी? अगर ज्योति चाची यहाँ होती तो। प्लीज चाची हेल्प मी। जीती रहो बहू। मौसी वो मैं सारी। कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ। ये लो। और इस तरह, ठीक है? पहन ली ना साड़ी? है ना कितना आसान? आपके लिए आसान है, पर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। चलो, अब तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है ना? मेहमान सब आते ही होंगे। चलो जी, मैं चलती हूँ। शुक्रिया मौसी। सुखी रहो बेटा। देखो तो लीलावती बहन बड़े शहर की बहू लाई है, इसीलिए तो दहेज का सारा सामान मुंबई का ही है। जो भी कह लो, यहाँ किस काम का ये सामान? लाइट तो रहती नहीं है, चलेगा कैसे? अरे ये सब छोड़ो, सबसे बड़ी बात है बहू पढ़ी लिखी है, वो भी डॉक्टरी की है इसने, डॉक्टरी। पता नहीं कैसे रह पाएगी यहाँ।
अरे मुझे तो लगता है जल्द से जल्द चली जाएगी वही दुनिया में जहाँ से आई है। और साथ में ऋषभ को भी ले जाएगी, देखना। ऋषभ की किस्मत ऐसी कहाँ, यहाँ से तो सिर्फ रानी जाएगी वापस अपने शहर। भाभी जी, ये क्या है? अरे ये मोबाइल है, मोबाइल। इस रानी के घर वालों ने ना सारा का सारा ऐसा ही सामान भेजा है। ये भी कोई सामान होता है? अरे ये क्या जिंदगी भर अपने साथ रहेगा? अरे ऐसे सामान की जगह सोना चांदी भेजते तो कोई बात होती, लेकिन नहीं। ये सोना चांदी तो नाम का दिया है। कुनवंती, तुझे याद है हमारी शादी के टाइम हमारी दहेज का सामान जब यहाँ सजाया था तो पूरे घर में दिवाली सी लग रही थी। चारों तरफ हीरे मोती चमक रहे थे। और सोना चांदी, अरे सोना चांदी तो भर भर के दिया था हमारी अम्मा ने। हाँ भाभी जी, उस दिन को याद करके तो मैं आज भी खुश हो लेती हूँ। इतने सारे गहने जेवर पहली बार देखे थे मैंने। वही आखिरी बार भी था। जी जी। अब भाई 12 बजे की ट्रेन है, वक्त का जरा ख्याल रखना। ये लो रानी, ये तो सचमुच का महल है, महल। अब तक तो सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। रानी, तू तो सचमुच राज करेगी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हरिश्चंद्र जी, भाई मान गए आपकी खातिरदारी को। आपके यहाँ की खातिरदारी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था की है आपने, हमारा दिल छू लिया आपने। हाँ जी, हरिश्चंद्र पे हरि की कृपा है। एक बात कहूं आपसे हरिश्चंद्र जी, रस्में क्या होती हैं, समाज क्या होता है, इन सब बातों के मायने हमने यहीं आकर जाना है। वरना मुंबई की भागदौड़ वाली जिंदगी में तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। भाई शादी का असली आनंद जो यहां आया है वो मुंबई में पॉसिबल ही नहीं था। मां साहब, अब आज्ञा दीजिए। आप अपने दिल के टुकड़े को हमें देकर जा रहे हैं। हम भी इसे अपने दिल का हिस्सा बनाकर रखेंगे। खुश रहो, जीते रहो। अपना ख्याल रखना रानी।
खुश रहना। We miss you, Rani. I miss you too. अपना ख्याल रखना। Bye. Take care. अच्छा हरिश्चंद्र जी, इजाजत दीजिए। चलो। अच्छा। जमुना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। रानी के मायके वाले तो चले गए, अब लीलावती रानी को अपना असली रंग दिखाएगी। रानी बेटा, बेटा कपड़े बदल लो, गहने उतार दो, थक गई होगी ना तुम। उतार दो इन्हें ताकि तुम्हें चैन मिले। उतार दो इन्हें। अब ये गहने मैं तिजोरी में रख देती हूँ। और जब भी तुम्हारा इन्हें पहनने का मन करे मुझे बोल देना, मैं निकाल दूंगी। ये लो। और बेटा ये वाले गहने भी रख दो। जी। अरे तुम्हारा सामान तो अभी तक पैक ही है। हाँ अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। गुणवंती जी। रानी बेटे का सामान तो लाना। जी मम्मी।
बाबुल की बिटिया प्यारी पाएगी कुटिया न्यारी, जाने क्या राज छिपे हैं सितारों में। ये ताई जी मुझे कहाँ ले जा रही है? रानी बेटा, अब यही है तुम्हारा घर, ऋषभ का घर। अब यही रहकर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
रानी बहू, गृह प्रवेश करो। आओ, पहला दहिना पैर आगे बढ़ाओ। आओ। यहाँ ऋषभ अपने 3 भाइयों धर्म, वरुण और जय के साथ रहता है। तुम ये मत सोचना कि हमने उन्हें यहाँ रहने के लिए कहा है। मैंने तो उन्हें लाख बार समझाया कि बच्चों, वो हवेली भी तो तुम्हारी ही है, वहां चलकर रहना। पर उनके जिद के सामने मेरी एक ना चली। पर तुम फिक्र मत करना, हम कौन सा दूर रहते हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत चले आना। और अलग अलग रहने से दिल के रिश्ते थोड़ी ना टूटते हैं। और हमारा प्यार हमेशा बना रहेगा। हाँ हाँ, प्यार क्यों नहीं बना रहेगा, परिवार तो एक ही है ना। अच्छा रानी बहू, हम चलते हैं। और हाँ, फिर से कह रही हूँ, अपनी हवेली में आने से हिचकिचाना नहीं। चलो कामिनी बहू, चलते हैं। शादी का बिखेरा भी तो समेटना है। और रानी बहू को बहुत काम है। अपने घर पहली बार आई है, सामान जमाएगी, घर सजाएगी, संभालेगी, है ना? देवरानी जी, वहां ऊपर राइट्स में ना ऋषभ, आई मीन्स टू से हमारे देवर जी का कमरा है, यानी कि आपका कमरा है। तो जाइए, आराम कीजिए। ऑल द बेस्ट। आँखों में सपने संजोकर, फूलों में उन्हें पिरोकर, खुशियों की सेज थी सजाई हो। जीवन की क्या है पहेली, क्यों है ये आज अकेली, खिलने से पहले ही मुरझाई हो। पल पल अब समय है भारी, बेबस आशाएं सारी, कैसे लड़ पाएगी किस्मत के इरादों